हेलो एवरीवन। सो गाइस, डेली यूज सेंटेंसेस देखते हैं। किसी ने पूछा था कि ज़िंदगी झंड है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ज़िंदगी झंड है। गाइस, पहले समझिए। पहले तो ये देखिए, अगर हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं, लेट्स से कि ज़िंदगी को हम लाइफ कहते हैं, तो हम लाइफ के बारे में जो भी बात कहेंगे कि लाइफ अच्छी है, बुरी है, ये है, वो है, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग कहलाते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट है तो इसमें इज लगाएंगे, अगर वो प्लूरल में हो जाए, प्रेजेंट में ही तो आर लगेगा, पास्ट में जो सिंगुलर है उसमें वॉज लगेगा, प्लूरल में वर लगेगा। तो लाइफ हमारा प्रेजेंट है और सिंगुलर है, तो लाइफ के साथ इज लगेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब झंड है, तो झंड मतलब क्या है? अंग्रेजों की तरह अगर सोचे तो झंड मतलब खराब है, बेकार है, तो खराब और बेकार के जितने अच्छे वर्ड्स होते हैं आप लगा दीजिए, स्टेट ऑफ बीइंग में बन जाएगा। तो इसी को करते हैं कि ज़िंदगी झंड है। कैसे इसको इंग्लिश में बोला जाए देखते हैं। इसको हम ऐसे कहते हैं कि लाइफ इज़। अब क्या क्या हो सकता है खराब के लिए, सोचिए। आप खराब के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइफ इज़ मेस। मेस मतलब कोई चीज़ बेकार है, एकदम फालतू है, खराब है। आप ये भी कह सकते हैं लाइफ इज़, मान लीजिए, क्योटिक। क्योटिक का मतलब एकदम बहुत ज़्यादा केयर्स है लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो क्योटिक लाइफ है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं लाइफ इज़ स्क्रूड अप। लाइफ इज़ स्क्रूड अप। स्क्रूड अप का मतलब एकदम गड़बड़, मतलब है कि गड़बड़ है, बहुत बेकार है, सब इधर उधर हौच पौच हो गया है, एकदम झंड है, तो स्क्रूड अप कह सकते हैं। या थोड़ा सा जो अमेरिकन लोग हैं वो कई बार ऐसे बोल देते हैं कि लाइफ इज़ फक्ड अप, ऐसा बोलते हैं। हालांकि ऐसे बोलना उचित नहीं होगा, इसको थोड़ा अश्लीलता में चला जाता है, बट ऐसे भी वो लोग बोलते हैं। इंग्लिश मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा। तो अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप ये बोलो लाइफ इज़ फक्ड अप, बट ये सब आप कह सकते हो, लाइफ इज़ मेस, क्योटिक, स्क्रूड अप। और नहीं तो अपने जो नॉर्मल वर्ड्स है, यू नो लाइफ इज़ यूजलेस, ये सब अपने नॉर्मल वर्ड्स लगा सकते हो। नहीं तो लाइफ इज़ हेल ऐसे भी लोग बोल देते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके, ज़िंदगी झंड है बोलने का। जिन्होंने पूछा उन्हें लगा हो कि इसे बोलने में ऐसा लगता है ना, ज़िंदगी झंड है, तो शायद अंग्रेज़ी में भी कुछ ऐसा कमाल का होता हो। जी नहीं, नॉर्मल ट्रांसलेट होगा, ऐसा कुछ खास नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा, इसको हाईलाइट कर दिया जाए। चल, अब है कि मैं तुम्हारे एहसान के बोझ तले दबा हूँ। ऐसा किसी ने पूछा था कि मैं तुम्हारे एहसान के बोझ तले दबा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि सुनने में हमें बड़े अच्छा लगता है, वाह वाह वाह। अब इंग्लिश करके देखते हैं, इंग्लिश कुछ खास नहीं होती, इसको ट्रांसलेट ही करना पड़ेगा। मैं दबा हूँ, दबा हुआ हूँ, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा, वैसे मैं दबा हुआ हूँ। तो दबा हुआ का मतलब क्या होगा? आई एम, क्या क्या हो सकता है दबा होना? एक और वर्ड ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना, अगर एकदम वज़न से कोई दब जाए तो उसमें एक वर्ड आता है ना, वेड डाउन। ये एक अच्छा हो सकता है, आई एम वेड डाउन। वे मतलब जब कोई वज़न किसी के ऊपर आने लगे तो उससे बिल्कुल ऐसे दब सा जाए तो वेट डाउन हो, वज़न के कारण दब गया हो, तो आई एम वेट डाउन। स्टेट ऑफ बीइंग में लगा रहा हूँ, आई एम वेट डाउन मतलब मैं दबा हुआ हूँ। अच्छा, तुम्हारे एहसान के बोझ के तले, तो वेट डाउन बाई लगा सकते हैं, बाई, बाई द, ऐसे भी कह सकते हैं कि बाई द बर्डन, बाई द बर्डन ऑफ योर एहसान। एहसान मतलब योर फेवर। एहसान मतलब क्या हो सकता है? आपका फेवर हो सकता है। एहसान का मतलब ये आपके ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं ना, ऑब्लिगेशंस। एहसान मतलब जो भी, मतलब योर हेल्प हो सकता है। एहसान का मतलब क्या होता है कि आपने एहसान किया, मतलब आपने मेरा फेवर किया, मेरी हेल्प की, यही ना एहसान का मतलब क्या है। तो आई एम वेट डाउन बाय द बर्डन ऑफ योर फेवर, बाय द बर्डन ऑफ योर हेल्प, ऑब्लिगेशन ये हो सकता है। तो एक ये तरीका है। एक आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हो, दबा हुआ हो मतलब कि, मतलब आप सिर्फ, जैसे आप में से कई लोग सिर्फ अंडर सोच रहे हो कि आई एम अंडर, अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं इसके नीचे हूँ, तो आई एम अंडर भी लगा सकते हो। आई एम अंडर योर, आई एम अंडर द बर्डन, फिर ऐसे बोलोगे आई एम अंडर द, बाकी सेम कर लो, अंडर द बर्डन ऑफ योर फेवर।
ऑफ योर फेवर, ऐसे बना सकते, खुद बनाकर दिखा कीजिए। आई एम अंडर द बर्डन ऑफ योर फेवर, ये सब हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कुछ भी पूछ लेते हैं, तो कई बार वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता बिल्कुल, या तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर मुहावरा होगा, जो इडियोमेटिक चीज़ें होती है ना, तो मुहावरे की किताब में उसके इक्विवेलेंट मुहावरा आपको मिल जाएगा। वो डायरेक्ट ट्रांसलेट करना अच्छा ही नहीं होगा वो, तो इसलिए मैं वो कई सवाल नहीं उठाता हूँ। उसके लिए मैं बहुत जल्द वो मुहावरा ही लाऊंगा कि अच्छा ये है हिंदी मुहावरा, तो हिंदी मुहावरे को इंग्लिश मुहावरे में ये कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि एक क्या था वो, कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो बोलते हैं ड्रॉप इन द ओशियन। हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना कि देर इज क्यूमिन सीड इन द माउथ ऑफ कैमल, वो खराब हो जाएगा, तो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। चलिए, तुम एहसान फरामोश हो, ऐसा किसी ने पूछा, तुम एहसान फरामोश हो। अब एहसान फरामोश मतलब क्या? तुम हो, स्टेट ऑफ बीइंग आप बोल सकते हो यू आर, सिर्फ वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम हो रही है ना, यू आर। अब एहसान फरामोश मतलब इसके लिए एक वर्ड आता है अनग्रेटफुल, यू आर अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल। और क्या हो सकता है? वो उर्दू में वर्ड है ना एहसान फरामोश, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ऐसा कुछ खास इंग्लिश में है नहीं। अनथैंकफुल ये बोल सकते हो, अनऑब्लाइज, डिसऑब्लाइज्ड ऐसे करके बोल सकते हो। तो तुम एहसान फरामोश, आई थिंक इतना बहुत है, इससे हो जाएगा। यू आर अनग्रेटफुल, यू आर अनग्रेटफुल टू द फेवर गिवन बाय हिम, ऐसे भी कह सकते हो कि उसने जो तुम्हारे लिए एहसान किया, उसके लिए तुम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो। तुमसे ना हो पाएगा, किसी ने बोला भाई तुमसे ना हो पाएगा। अब हिंदी में ऐसे बोलते रहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोशिश करते हैं, चलिए कोशिश करते हैं। तुमसे ना हो पाएगा, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज बियॉन्ड योर कैपेबिलिटी, इट इज बियॉन्ड योर एबिलिटी, it is beyond your capacity, it is beyond your power। एक तो ये कह सकते हैं it is beyond का मतलब होता है परे, बहुत दूर है भाई, तेरे बस का नहीं है, it is beyond, तुमसे ना हो पाएगा। एक ये तरीका है। एक होता है कि वो मुहावरेदारी होता है कि it is not your cup of tea, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, it is not your cup of tea। तो your cup of tea का मतलब कि भाई मतलब तेरे बस का नहीं, तू ये नहीं कर सकता है, बाकी लोग कर लेंगे, तू ये नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। ओके, ये हो सकता है। या सिंपल इंग्लिश में यू कैन डू इट, इससे आसान क्या हो, यू कैन डू इट, ये हो सकता है। तो थोड़ा घुमा के बोलना है तो इट इज़ बियॉन्ड योर कैपेबिलिटी, इट इज़ बियॉन्ड योर कैपेसिटी, तुमसे ना हो पाएगा। ओके, चलिए, एक ने पूछा था कि मेरे पति ऐसे नहीं हैं, ये अच्छा, ये मेरे ऑनलाइन क्लास में हम लोग शायद बातें कर रहे थे कि मेरे पति ऐसे नहीं कि वो अपनी पत्नी को पीटेंगे। ऑनलाइन क्लास में ऐसे कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही होगी, वहाँ का एक सेंटेंस है। तो मेरे पति ऐसे नहीं कि वो मुझे पीटेंगे, अपनी पत्नी को पीटेंगे, इस तरीके से कुछ था। ये कैसे होगा ट्रांसलेट? मेरे पति ऐसे नहीं है, कोशिश कीजिए। उठाए, माई हस्बैंड इज ऐसे नहीं है, ऐसे का क्या होगा आप लोग भी सोचिए। इसको ऐसे बना सकते हैं कि माई हस्बैंड इज नॉट वन ऑफ दोज, ऐसे का मतलब उनमें से एक नहीं। माई हस्बैंड इज नॉट वन ऑफ दोज हु, अब अपनी पत्नी को पीटेंगे जरूर नहीं कि फ्यूचर में ही एकदम पीटेंगे आ रहा है तो गागे की सोच के फ्यूचर ही लगाए, मैं इसको रूटीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। माई हस्बैंड इज नॉट वन ऑफ दोज हु बीट देयर वाइफ्स। अच्छा, मैं यहाँ पर बीट्स क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो वन ऑफ दोज है ना, मैं इनके लिए बीट लगा रहा हूँ, तो याद रखिएगा। मतलब वन को भी नहीं, ये जो दोज है ना, वन को हटा देता हूँ मैं वन के लिए नहीं लगा रहा हूँ। मेरे हस्बैंड तो वो एक है, लेकिन मैं उनको इशारा कर रहा हूँ कि मेरे हस्बैंड उनमें से एक नहीं है कि जो अपनी पत्नी को पीटते हैं, तो यहाँ पर मैं दोज को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसलिए बीट लगा रहा हूँ।
हस्बैंड की बात होती तो बीट सी लगाते। तो माई हस्बैंड इज़ नॉट वन ऑफ दोज, वो लोग हु बीट देयर वाइफ, जो अपनी पत्नियों को पीटते हैं। ये हो सकता है। बाकी आप लोग सोचिए। ऐसे नॉर्मल इंग्लिश भी कर सकते हैं कि माई हस्बैंड इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन है, दैट काइंड ऑफ पर्सन, इस तरह के व्यक्ति नहीं है हु, अब यहाँ फिर बीट्स करना पड़ेगा, हु बीट्स हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी को पीटता है। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर जो पीटेगा वो गा वाली फीलिंग आ रही तो क्या करें? तो फिर आप विल मत लगाओ, फिर वुड लगा दो। वुड करके थोड़ा सा उसको हल्का रख सकते हो कि हु वुड बीट हिज वाइफ, बट विल मत लगाओ। तो ये गाइस कुछ सेंटेंसेस हैं। ऐसे ही मैं छोटे मोटे 5 सेंटेंसेस तो लाता ही रहूँगा ताकि कुछ ना कुछ तो बेहतर हो आपका। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से, नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में। कुछ ऐसे आपके पास सवाल हो तो आप भेजिए, बट याद रखिए कि मुहावरे ना भेजें। मुहावरों के लिए फिर मैं एकदम हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुहावरे में ट्रांसलेट कैसे करूँगा, और करके भी क्या फ़ायदा होगा, हो ही नहीं सकता है। अगर चोर चोर मौसेरी भाई बोलने हैं तो ये इसका बना बनाया आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।